नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम जल्दी में ही चैप्टर वाइज मैथ की सीरीज़ लेकर आने वाले हैं और मैं उसी को लेकर आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। दोस्तों, आज से हम जो आपके लिए मैथ स्पेशल चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर लेके आया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, वो चैप्टर है आपका प्रतिशतता। और ये जो आपका मैथ है, ये आपके आने वाले आगामी जो भी एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इन सब के लिए रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ हम और अपना चैप्टर की तरफ। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपके लिए चैप्टर स्टार्ट किया है और आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, ये आपका है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है यहाँ से आपकी बहुत अच्छी नींव रख जाएगी। नींव इस तरीके से रख जाएगी आपकी कि आप जीरो से लेकर आप किसी भी लेवल का लगभग एग्ज़ाम आए, जो कांस्टेबल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं 12th लेवल तक, उन सबको ये कवर करा देगा। और एसएससी जीडी जो भी आपका एग्ज़ाम ये जनवरी में होने वाला है 2023 में, या फिर आगे होता है, उसके लिए भी ये बैच जो होगा आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इसमें लिखा हुआ है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसी के लिए ये आपके लिए होगा। जैसे कि बात करते हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट भी आ रही थी कि सर जल्दी से आप चैप्टर वाइज बैच लेके आइए और हमारी क्लास कराइए। तो मैं चैप्टर वाइज आपके लिए क्लास स्टार्ट कर चुका हूं। और क्लास आपकी सबसे पहला जो क्लास होगी, देखिए चैप्टर आपको नज़र आ रहा होगा, चैप्टर रहेगा ये परसेंटेज, प्रतिशतता। तो इसको जो परसेंटेज को जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिशतता। चैप्टर रहेगा आपका प्रतिशतता। प्रतिशतता में बात करते तो आज जो पढ़ाऊंगा मैं आपको पार्ट 1, लगभग 3 से 4 पार्टों में, 4 नहीं तो 5 पार्टों में ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर का बेस क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा बेस समझा देता हूँ। बेस आपका इस प्रकार है इस चैप्टर का, जैसे आपने देखा होगा एक शब्द होता है इसमें परसेंट। तो परसेंट की खुद की वैल्यू होती है, खुद की वैल्यू जो होती है प्रतिशत की, वो होती है 1/100। जब भी हम परसेंट हटाते हैं तो क्या करेंगे, 1/100 की उसमें क्या कर देंगे, नंबर में मल्टीप्लाई। बात करते हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन आया था 1% बराबर क्या। तो ऑप्शन उन्होंने दिए थे 0.1, ऑप्शन बी में दिया था 100, ऑप्शन सी में दिया था 0.01 और ऑप्शन डी में दिया था नन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भी बताया था परसेंट का मतलब क्या होता है, 1 गुणा परसेंट खत्म करेंगे तो परसेंट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे 100। 1 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 में 100 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो कटेंगी तो 2 स्थान पर क्या आ जाना है, दशमलव। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो इस तरीके से भी आपका पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था। तो आपको पता चल गया होगा परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100। कहीं पर यदि हमें परसेंट लगाना हो, यदि हमें कहीं पर परसेंट लगाना हो तो प्रतिशत जो लगाते हैं हम कैसे लगाते हैं, जैसे आपसे बोला गया x को प्रतिशत में बदलो। तो आपको करना क्या है, इसमें सीधा क्या करेंगे, x गुणा परसेंट जब लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 100। क्योंकि 100% की जो वैल्यू होती है, 100% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 100% की बात करते हैं तो 100% की वैल्यू होती है आपकी 100% की वैल्यू ख़त्म करेंगे तो 1/100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1।
तो 100% की वैल्यू क्या होती है 1। और हमारे पास एक अधिकार यही होता है जहाँ चाहे हम उसकी क्या कर सकते हैं मल्टीप्लायर, वो कौन है नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं x गुणा 100%। जब भी आप परसेंट में बदलेंगे तो क्या लगाएंगे उसके साथ मल्टीप्लाई में 100%। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में आया होगा। आपको इसमें थोड़े कुछ परसेंट और पता होना चाहिए, जैसे आपसे अगर मैं बोलता हूँ, आपने देखा होगा कि कभी कभार इसमें ऐसे देता है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है 33 की गुणा 3 से करिए, 33 3 99, 99 रे 100, तो ये बनेगा 100/3%। खत्म करेंगे तो बटे 100 आ जाएगा, 1/100 करेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, 100 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3। तो कहने का मतलब है 33 सही 1/3% को अगर मैं भिन्न में बदलता हूँ तो कितना आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको दिया है 16 सही 2/3%, देखो हमें याद नहीं करना है, हम सीधा कैसे याद होता है कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में 1/6। जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते ही ऑटोमेटिक आपको फ्रैक्शन याद हो जानी है। तो देखो 16 3 48 और 2 50/3%। खत्म करूंगा तो बटे क्या हो जाएगा नीचे 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा 1/6। तो इसका क्या आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार और देख लेते हैं हम, कुछ फ्रैक्शन और होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यूज होती हैं हमारी। तो ये क्या हो गया हमारा परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना हम सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये देता है आपका 12.5%, इसका मतलब होता है 12 सही 1/2%। अगर मुझको ये नंबर फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2%। खत्म करेंगे तो बटे 100, 25 चौका 100, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 1/8। इसी प्रकार अगर बात करते हैं हम 66 सही 2/3%, इसको फ्रैक्शन में बदलिए तो इसको कैसे करेंगे, देखो 66 तिया कितना होता है 198, 198 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 200/3%। खत्म करेंगे तो बटे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो ये फ्रैक्शन कितनी आएगी 2/3। तो कहने का मेरा मतलब ये है जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चनों में इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे ये आपको क्या हो जानी है, फ्रैक्शन सीधी याद हो जानी है, रटनी नहीं है, प्रैक्टिस से ही ये आपको याद हो जानी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा ये जो फ्रैक्शन में बदलने वाला, जो मिक्स फ्रैक्शन में जो परसेंट में दिया होता है, हम उसको परसेंट को ख़त्म करके नॉर्मल फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलते हैं वो मैंने आपको सिखाया। अब ये कॉन्सेप्ट आपके सीधे सीधे क्वेश्चनों में भी लगते हैं। एक बात और आपको विशेष ध्यान देनी है, देखिए ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब क्या करता है, आपको 2-3 चीज़ें ये याद रखनी है। देखिए जहाँ भी आपसे ये बोला है ना 0.33%, तो इसका मतलब आप समझ जाना तुरंत, इसका मतलब होता है 1/3, 1/3। इसी प्रकार परसेंट का परसेंट ही रहेगा, मैं भी परसेंट में बदलना नहीं सिखा रहा, परसेंट से परसेंट में ही रखना। लेकिन जब भी किसी भी नंबर में परसेंट में 0.33% लगा हो तो इसका मतलब होता है 1/3%। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए किसी में अगर ये लगा हुआ है 6%, तो इसका मतलब होता है 2/3%। आप इसको भाग देंगे, देखो इससे इसको सिद्ध नहीं कर सकते लेकिन इससे इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए एक में भाग दूंगा मैं 3 का, नहीं जाएगा, दशमलव से 0 बढ़ा ली 10, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9। तो बार बार क्या आता रहेगा, ये इसी तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। इसी प्रकार बात करते हैं, देखो 6, इससे इसको सिद्ध नहीं कर सकते लेकिन इससे इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसी फॉर्म होती है, रिपीटेशन फॉर्म। देखो 2 में मैं भाग दूंगा, नहीं जाएगा, दशमलव से 0 बढ़ा ली 20 हो जाएगा, 3 छींग 18, 6 बार जाएगा, 2 ही बचेगा, 3 छींग 18, तो कितना आ जाएगा ये, इसी तरीके से ये आता रहेगा।
इसी प्रकार देखो ये भी बहुत यूज होता है, पॉइंट अगर किसी में 1 1 लिखा हुआ है तो दोस्तों इसका जो मतलब होगा आपका ये हो जाएगा 1/9%। 1/9%। देखो एक में भाग नहीं जाएगा, दशमलव से 0 बढ़ाई 10, 9 एकम 9 बचेगा, 1 9 एकम 9। तो इस तरीके से चलता रहेगा। अगर मान लीजिए किसी में ये दिया है इसने पॉइंट 0.09%, तो दोस्तों इसका मतलब होगा 1/11, 1/11%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। मैं इन पे तुम्हें मतलब इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कैसे हमें ये सॉल्व करने हैं। तो देखिए कैसे करने हैं सॉल्व। मैं इसको मिटा देता हूँ या इधर समझ लीजिए। देखो जैसे मान लीजिए आपसे बोला 33.33% दिया है, 33.33% दिया है। तो ये आप क्या करोगे, देखो इस 33 को तो एज इट इज लिख लीजिए। और 0.33% का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, 1/3। तो 1/3 और आ जाएगा ये, तो इतना परसेंट हो जाना 33 सही 1/3। तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, 33 सही 1/3%। जब 33 सही 1/3% ये लिख लिया तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, 33 3 99 और 100/3% खत्म करेंगे तो बटे 100, ये कट जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो ये दिया मान लीजिए इसने दिया है ये 8.33% दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 8 सही 0.33% का मतलब क्या होता है 1/3, इस तरीके से लिख लेंगे। तो 8.33% का मतलब होता है 8 सही 1/3%। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 या 24 और 1 25/3% खत्म करेंगे तो बटे 100, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 1/12। तो इस तरीके से हम देखिए, मैं फिर बताता हूँ, 0.33 का मतलब हुआ 1/3। तो 8 या 24, 24 और 1 25, 25 चौका 100, 4 या 12, 1/12 आ जाएगा ये। इसी प्रकार अगर इस पे आधारित दिखा देते हैं, जैसे ये दिया देखो 0.11%, तो इस पे देखिए अब कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए आपका पेपर में बन जाता है 11.11% दिया है, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ 11 सही 0.11% का मतलब क्या होता है 1/9%। तो इस परसेंट का मतलब क्या होगा, 11 सही 1/9%। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 99 और 1 100/9% खत्म करेंगे बटे 100। तो दोस्तों इसका मतलब क्या आएगा 1/9। तो 11.11% का मतलब क्या होगा, देखिए 11 सही 1/9, क्योंकि मैं इस नंबर को एक बार और डिटेल में समझा देता हूँ। 11 प्लस 0.11 इसके साथ परसेंट, इसके साथ परसेंट लिख सकता हूँ। 11% प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/9%, तो जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 11 सही 1/9%। तो आपको डिटेल समझ में आ गया होगा, तो डायरेक्ट ही क्या लिख देते हैं हम इसको, 11 सही 1/9%। इसी प्रकार अगर सपोज दैट ये दिया है आपका, जैसे कि इसने दिया है 9.09%, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा आपका, इसका मतलब क्या हो जाना है, 9.09% दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाना है, इसका मतलब हो जाएगा 9 सही 0.09% की वैल्यू कितनी होगी 1/11। तो यहाँ लिखेंगे 1/11%। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 11 99, 99 और 1 कितना हो जाना है 100, 100/11। अब परसेंट खत्म करेंगे तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/, ये फ्रैक्शन जो बन जानी है आपकी, ये फ्रैक्शन बन जानी है 1/11। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपकी समझ में अच्छे से आई होगी। चलते हैं दोस्तों सीधा आप क्वेश्चनों की तरफ। बाकी जो कॉन्सेप्ट लगेंगे मैं आपको क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट समझाता रहूँगा। तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार हैं,
जो परसेंटेज चैप्टर है दोस्तों, इसकी काफ़ी भूमिका होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। परसेंटेज चैप्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि लगभग ऐसा नहीं है बहुत छोटा चैप्टर होता है, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी होता है। क्योंकि आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, जब भी आप कोई भी चैप्टर उठाएंगे तो उसमें क्या होगा, हर सवाल में ज़्यादातर, मतलब हर सवाल तो नहीं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हर चैप्टर में किस टाइप के मिलते हैं, जिनमें परसेंट की वैल्यू उसमें एंटर करा दी जाती है। तो परसेंट चैप्टर जो होता है इसका विस्तार काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको हम बड़े प्यार से और बहुत आसानी के साथ इसको पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसका आंसर दीजिए। क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए क्या पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन का लेवल रखूँगा इजी, फिर थोड़े से हार्ड, फिर थोड़े से हार्ड, तो मैंने सीक्वेंस में बनाए हैं और टाइप वाइज आपके क्वेश्चन होंगे। एक टाइप के 2 क्वेश्चन होंगे, कोशिश ये करिए कि एक टाइप के 2 क्वेश्चन हो जाएं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। तो देखिए अगर मैं 30 का 80% निकालता हूं तो 80/100, 80/100 हो जाना है। काटिए इसे, 20 से काटिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटूंगा तो 5 छंग 30, तो 6 चौक 24। तो हमें पता पड़ गया 30 का जो 80% आएगा वो कितना आएगा, 24। फिर इसने बोला 25 का 4/5। अब मैं क्या करूंगा, 25 का क्या निकालूंगा, 4/5। 4/5 निकालिए, 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 चौक 20। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 20। अब देखिए इसने कहा है कि अंतर बताना है इनमें, तो अंतर कितने का आ रहा है जल्दी बताइए। तो अंतर कितने का आएगा इनमें, 4 का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल सा ही है, जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें जो पूछा गया है, देखिए इसमें कहा है क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% बराबर 150। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, x मान लीजिए, n मान लीजिए। तो ये मान लिया मैंने दोस्तों x का 8 सही 1/3%, तो बनेगा 8 तिया 24 और 1 25/3%। खत्म करेंगे तो बटे में क्या आ जाना है, 100 आ जाना है। बराबर कितना दिया है वो 150। काट पीट मचा दीजिए और आपका आंसर आ जाना है। तो जल्दी से काट पीट करिए, कितना आएगा, देखो 25 चौका 100। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 तिया 12। 12 की गुणा हमें किससे करनी पड़ेगी, 150 से। करिए 150 से, तो ये कितना आ जाएगा 180 0 1800। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाना है, राइट आंसर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, वो दिया गया है 192 का 12.5% बराबर क्वेश्चन मार्क का 50%। तो देखिए मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। 192 का मतलब क्या होता है, गुणा। देखो 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है, अभी पीछे बताया था। 12.5% का मतलब होता है 1/8। निकाल के भी दिखा देते हैं। देखिए 12.5% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 सही 1/2%, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो देखो 12 दूनी 24 और 1 25/2%। खत्म करेंगे तो बटे 100, 25 चौका 100। तो ये कितना आएगा 1/8। तो ये कितना आया 1/8। तो 192 का 1/8 बराबर जो दिया है क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह x मान लीजिए आप, गुणा 50%। देखो 50% का मतलब क्या होता है 1/2, क्योंकि 50% को सॉल्व करेंगे तो 50/100, 50/100। तो 1/2 आ जाना है। काट पीट मचाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 से 4 बार कट जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए और आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो काटो कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 32 4 अट्ठे
32। तो दोस्तों x की जो वैल्यू आ जानी है वो कितनी आ जानी है 48। 48 हमारा दोस्तों क्या हो जाना है राइट आंसर। तो चेक करिए 48 कौन सा दिया है, इनमें से कोई सा नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन आ जाना है डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या आ जाना है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर आएगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको पर डे चैप्टर वाइज क्लास मिलती रहेंगी। अगर आप सारी क्लासों को अच्छे से करके जाते हैं तो आपका एसएससी जीडी 20 में से 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट होंगे। ये मेरा आपसे वादा है, मेहनत करते रहिए हमारे साथ। और आपका यूपी पुलिस भी हो, दिल्ली पुलिस भी हो, आप इस क्लास को करके जाइए, सभी क्लासों के लिए रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आया जल्दी से बताइए। देखिए इसका जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है y का x% बराबर क्वेश्चन मार्क का y%। देखिए ध्यान देना है आपको, बड़ा विशेष जो क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह वह x या y नहीं मानना है, क्योंकि x तो ऑलरेडी इसमें दिया है, ये अलग से मानना है कुछ भी, या क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क ही रहने दीजिए। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो का मतलब तो गुणा ही होता है भाई, इसकी इससे गुणा होनी है, इसकी इससे गुणा होनी है। अब ये बताइए परसेंट इधर भी दिया, परसेंट इधर भी दिया है, तो दोस्तों परसेंट से परसेंट को मैं काट सकता हूँ भाई, परसेंट से परसेंट कट गया। तो परसेंट से जब परसेंट को काटेंगे तो इससे ये कट जाना है। तो दोस्तों क्या बचेगा, ये बचेगा y गुणा x बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा y। देखो y से y कट जाना है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों क्या आ जाएगी x, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर देखिए x कौन से ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका वो इस प्रकार है। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या होगा। इसमें पूछा गया 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 18 ग्राम, देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है किसका पूछा है, 7.2 किलोग्राम का। देखो जिससे जो पूछा जाता है वो तो लिखना है आपको नीचे, 7.2 किलोग्राम तो लिखेंगे आप नीचे। और पूछा किसको, रिजल्ट क्या है इसमें 18 ग्राम, 18 ग्राम आएगा आपका ऊपर। और किस में बदल देना है, परसेंट में, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100%। लेकिन दोस्तों एक विशेष ध्यान आपको रखना होगा, इसमें ध्यान क्या रखना होगा, दोनों मात्रक सेम होने चाहिए। देखो ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, तो इसको भी आप किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। तो ग्राम में चेंज करिए, तो देखो ग्राम में अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये बनेगा 7.2 गुणा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो देखो ग्राम से ग्राम शब्द कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। और इस पॉइंट से जो पॉइंट दिया, इस पॉइंट से मैं 1 जीरो और काट दूंगा, क्योंकि बटे 10 बन जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी। देखो इस पॉइंट को काटता हूँ तो बटे 0 आ जाएगी और 0 से 0 कट जाएगी। तो ये जो बना है आपका, अब 18 से 72 भी कट जाएगा। तो 18 से 72 कितने बार कटेगा, 18 एकम 18, 18 चौक 72। तो दोस्तों ये कट पिट के जो आएगा ये कितना आएगा, 1/4%। अब 1/4% को हल करेंगे तो 1 में 4 का भाग दीजिए, नहीं जाएगा, दशमलव से 0 बढ़ा ली, 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो दोस्तों इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 0.25%। तो आप देखिए 0.25% जो दिया गया है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर कौन सा है वो, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर एक बार विशेष ध्यान दीजिए, जिससे पूछा जाता है या जिसका पूछा जाता है, जिससे पूछा जाता है या जिसका पूछा जाता है वो कहाँ आएगा दोस्तों, नीचे। और जो पूछा गया वो कहाँ आएगा, ऊपर। तो वही चीज़ आपको विशेष इसमें ध्यान देनी है और आपका आ जाएगा इसमें राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसमें पूछा गया है 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें जो पूछा गया, किसका पूछा गया, 2/7 का। तो 2/7 जो आएगा दोस्तों, 2/7 तो आएगा नीचे,
कितने प्रतिशत, रिजल्ट क्या है इसका 1/35। 1/35 कहाँ आएगा ऊपर, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। चेंज करिए इसको, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/35 2/7, इसको घुमाएंगे तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और गुणा 100%। आप इसको सॉल्व करिए कितना आएगा। देखो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कट जानी है, तो उत्तर जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 10%। चेक करिए 10% कौन सा ऑप्शन दिया है। देखो 7 से 35 कितनी बार कट जाना है, 5 बार, 5 दूनी 10, और 10 से जीरो एक जीरो और कट जानी है, तो उत्तर कितना आ जाना है 10%। 10% कौन सा ऑप्शन दिया है, बी, तो इसका बी राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें पूछा गया है 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। देखो दोस्तों ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर आप एसएससी जीडी का पेपर उठा के देखिए, पुलिस का उठा के देखिए, तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें पूछा गया है एक दिन का, किसका पूछा गया है, एक दिन का, तो एक दिन नीचे आएगा, और रिजल्ट क्या है इसमें 4 घंटे 30 मिनट। तो देखिए मात्रक मैं यहीं की यहीं सेम कर लेता हूँ। देखो 4 घंटे 30 मिनट, पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, 30 मिनट का मतलब कितने घंटे, 1/2 घंटे होते हैं। 30 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/2 घंटे होते हैं। 4 घंटे और हैं, तो 4 घंटे और 1/2 घंटे आप जोड़ोगे तो ये बनेगा दोस्तों 4 सही 1/2 घंटे। तो इसका मतलब बनेगा 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे, तो ये 9/2 घंटे हो जाने हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में बताइए, एक दिन में जो घंटे होते हैं वो कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तो ये आपको इस सवाल में पहले से ही पता होना चाहिए। या तो आप इसको घंटे में बदल लीजिए या आप इसको टोटल को मिनट में बदल लीजिए, आंसर दोनों से ही आ जाना है। तो मैंने इसको किस में बदल के किया है, घंटे में। तो देखो एक दिन का मतलब 24 घंटे तो नीचे लिखने हैं, और ऊपर जो आएगा दोस्तों जो पूछा गया रिजल्ट वो कौन है, 9/2 घंटे, वो ऊपर आ जाना है, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काट पीट मचा दीजिए और आपका आंसर देखो आवर से आवर कट गया। इसको भी अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूँ, देखो 9/2 और 24 घंटे को भी सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 9/2 गुणा 24। भाई आप जानते हो अगर कोई फ्रैक्शन के बटे कोई नंबर हो तो वो नीचे ही पहुँचेगा, तो ये आ जाना है गुणा 100। सॉल्व कर दीजिए इसको जल्दी से, राइट आंसर आपका आ चुका होगा। तो को 4 से 4 बार, सॉरी 4 से काटेंगे तो ये 6 बार, और 4 से कितनी बार कट जाना है, 25 बार। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 25 ती 75। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा 75/4%। चेक करिए 75/4%, या फिर इसका इसमें भाग दूंगा तो 18 सही 3/4%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेंशन ना लीजिए, मेहनत करते रहिए अच्छे से, और जब आप अच्छी मेहनत करते हैं तो जो आपका लक्ष्य है, आपने जो सोचा है अपने लिए, वो आप अवश्य अचीव कर लोगे। एक दिन ऐसा होगा आप उसे जरूर अचीव कर लोगे, और आपको संसार की सारी खुशियां मिल जाएंगी। क्योंकि जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो आप भी जानते हो वो तो बहुत, आज की डेट में सरकारी नौकरी का क्या महत्व है आप सभी जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसका आंसर दीजिए। क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करिए, करिए जल्दी से कमेंट, क्या आएगा इसका आंसर। देखो इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है, पढ़ लीजिए, हिंदी में भी लिख रहा है, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़िए। लिख रहा है इफ़ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू X% ऑफ ए, देन
द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ क्या। तो देखो यहाँ पे जो बोला गया है, आप हिंदी में पढ़िए, ये दिया ए का 80%, बी के 50% है और बी बराबर ए का x% है, तो किसका मान निकालना है, x का। तो दोस्तों एक बात बताइए, आप देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, ये दिया गया ए का 80% बराबर बी का 50%। तो मैं यहीं से डायरेक्ट, देखो आप इस लाइन को यहाँ भी नोट, सॉल्यूशन में नोट करेंगे, देखो 0% और 0% दोनों ओर से कट जाना है, तो सीधा आप क्या लिख सकते हैं, 8 है बराबर 5 भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से a अपॉन बी का मान निकालता हूँ, ठीक है दोस्तों, a अपॉन बी का मान निकालता हूँ तो कितना आ जाना है, 5/8 आ जाना है। तो a की वैल्यू कितनी आई इसमें, 5 रेशियो, और b की वैल्यू कितनी आई, 8 रेशियो। इसमें फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोली है, इसने बोला b बराबर a का x%, b बराबर a का मतलब गुणा होता है x%, x/100%, खोलूंगा तो बटे 100 हो जाना है। अब दोस्तों आपको a और b का मान यहाँ रख देना है, तो देखो b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 5 गुणा x/100, सीधी वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं इसको, क्योंकि जो रेशियो वैल्यू दोनों ओर की सेम है, कट जानी है। तो देखो 5 से काटिए इसको, 5 से कितनी बार कट जाना है, 20 बार, 20 की गुणा 8 से करूँगा तो दोस्तों x की जो वैल्यू आ जाएगी 160। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 160। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, 160 इसका राइट आंसर हो जाना है, 160 ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो किस प्रकार है, देखिए इसमें कहा गया इफ 50% ऑफ p इक्वल टू 25% ऑफ q देन p इक्वल टू x% ऑफ q फाइंड x। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, देखो हिंदी में पढ़िए, ये क्या है, यदि p का 50% बराबर q का 25% और p बराबर q का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आप करके बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या इसका आंसर आने वाला है। तो देखिए इसमें जो बोला गया है मैं आपको बता देता हूँ, p का 50%, q का 25% बराबर है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो दोस्तों आपका जो बन के आएगा ये 2p बराबर क्या बन जाना है, 1q, भाई q का मतलब गुणा 1, तो ये बन जाएगा 1q। सीधा मैंने देखो, मैं इस लाइन को यहाँ भी लिख सकता था, p का 50% बराबर, तो वही काम करता जो मैंने यहाँ काट दिया प्रश्न में, सीधा काट के वहाँ सॉल्यूशन लिखिए। तो अब क्या करना है, हमें पता पड़ जाना है यहाँ से p अपॉन, अगर मैं q के मान निकालता हूँ तो दोस्तों ये आ जाना 1/2, भाई q इसके नीचे लिया, ये 2 इसके नीचे पहुँच जाएगा। तो हमें पता पड़ गया यहाँ से कि p की वैल्यू जो है वो कितने रेशियो आई, 1 रेशियो, और q की वैल्यू 2 रेशियो। आपसे फिर बोला है p बराबर q का x%, तो देखो p बराबर q का x% मतलब x/100, सॉल्व कर दीजिए, इसमें मान रख दीजिए। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, देखिए p की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, q की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 गुणा x/100, काट पीट मचा दीजिए, 2 से 50 बार, 50 एकम 50। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जानी है, 50। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाना है, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन था। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अब टाइप बदल चुकी है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, किसे करिए क्या आएगा। देखो इसमें बोला है यदि a का 20% बराबर b है तो 20 का b% वही होगा जो a का है, परसेंट में ही पूछा गया है। देखिए कैसे करना है दोस्तों, इसमें लिखिए a का 20%, देखो a का 20% 20/100 बराबर क्या दिया है b। तो देखो यहाँ से क्या करूँगा मैं, 20 काट पीट मचाइए, कटेगा 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अगर मैं यहाँ से a अपॉन b का मान निकालता हूँ, भाई 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अगर मैं यहाँ से a अपॉन b का मान निकालता हूँ, b को इसके नीचे ले आऊँगा
तो ये बनेगा आपका 5 ऊपर को चला जाएगा और ये 1 नीचे को आ जाएगा। तो दोस्तों हमें ए और बी का रेशियो वैल्यू पता चल गया। ए की रेशियो वैल्यू 5, बी की रेशियो वैल्यू 1, दोनों वैल्यू पता पड़ गई। फिर बोला है इसने 20 का B% वही होगा जो ए का है। तो देखो 20 का मतलब गुणा, ठीक है, B% लिख लीजिए वही होगा जो ए का, मैंने क्या मान लिया दोस्तों, लेट करिए X% मान लीजिए इसको, X मान लो, Y मान लो, N मान लो, P मान लो। अब आप देखिए जरा X का मान आप निकाल सकते हैं। देखो पहले तो देखो परसेंट यहाँ भी दिया है, परसेंट यहाँ भी दिया, मल्टीपल में है, तो सीधा परसेंट से परसेंट काट दीजिए। 20 गुणा बी की वैल्यू बताइए कितनी दे रखी है, 1 बराबर ए की वैल्यू कितनी आई है 5 गुणा x। तो x का मान निकाल दीजिए। 5 से कितनी बार कट जाना है 20, 4 बार। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो देखिए 4% कौन सा ऑप्शन दिया है, x का मान कितना आ जाना है 4%। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, देखिए ये कह रहा है ए का 5% बराबर बी, तो 20 का B% वही होगा जो ए का है। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी कई बार पूछे गए हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपको खुद ही अनुभव होगा। देखिए करिए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करिए जल्दी से दोस्तों, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। चलो मैं बताता हूँ करना कैसे है। ए का 5% बराबर बी, तो देखो इसमें बोला है ए का 5%, 5/100 लिख दो, बराबर क्या दिया है बी। पहले इसको सॉल्व करिए, 5 से कितनी बार कट जाना है 20 बार, तो यह आ जाना A/20 बराबर बी। अब इसमें बोला है 20 का B% बराबर वही होगा, आप सभी ऑप्शन में देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हैं किसके साथ दिए हैं, ए के साथ। सभी ऑप्शन में देखो परसेंट भी दिया है और ए भी दिया है, तो आपको ऑप्शन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा ऑप्शन पे निगाह रखेंगे तो जल्दी हो जाना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। तो बी की वैल्यू आ गई आपकी A/20%। फिर क्या बोला है इसने, रेशियो मत निकालिए, क्योंकि रेशियो वैल्यू अगर निकालते हैं तो फिर चारों ऑप्शन में भी रेशियो वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तरीके और मैंने फिर बता रहा हूँ, तरीके कई हो सकते हैं, तो जो बेस्ट है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये कह रहा है 20 का B% वही होगा जो ऑप्शन में दिया गया है, तो देखो यहाँ लिखेंगे 20 का B% बराबर ज्ञात करना है हमें, क्या आएगा। तो देखिए जितने भी ऑप्शन है, ये कहाँ क्या आएगा, ऑप्शन में परसेंट दिया है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर परसेंट रख, एक परसेंट को क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, खोलनी नहीं है, क्योंकि परसेंट से परसेंट मैच करा लेंगे हम। और ये जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं चारों ए के पदों में आ रहे हैं, तो आपको ये ए के पदों में लाना है। तो बी का मान देखो, इस परसेंट को मैं यहाँ लिख दूँ भाई 20% लिख दूँ, गुणा बी की वैल्यू रख दीजिए। देखो बी की वैल्यू कितनी आई है A/20। देखो परसेंट मैंने खोला नहीं, परसेंट मैंने किसके साथ कर दिया एडजस्ट, 20 के साथ। अब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। तो 20% ये गुणा A/20, देखो 20% गुणा का मतलब होता है ऑफ, तो देखो 20% ऑफ A/20, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है देखिए जरा, ऑप्शन नंबर सी में। देखो डायरेक्ट मैच कर गया, 20% ऑफ A/20। तो देखो परसेंट ऑफ बी की जगह हमें क्या रखना है, बी की जगह जो रखना है A/20 रख देना, सीधा क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ये परसेंट खोलनी नहीं है, वो 20 के साथ लिख दीजिए, बी का मान यहाँ से रख दीजिए। अगर अब भी मैच नहीं करता तो सीधा क्या आता है, इससे मैं इसको काट देता, तो दोस्तों ये बनता है A%। फिर हम चेक कर लेते हैं A% किससे आ रहा है, देखो 20 से 20 कट जाना है, तो इसी से A% आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा करना है बस,
यही दिमाग लगाना है, ए के पदों में रख देना है, बी को किस में चेंज करना है, ए के पद, और परसेंट एक नहीं खोलनी है, ठीक है, ये परसेंट नहीं खोलनी क्योंकि ऑप्शन परसेंट में ही दिया है। तो ये देख लीजिए 20% का a/20%, a/20 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा गया है b का a%, तो देखो प्लस a का b%, तो इसकी देखो का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब जो होता है दोस्तों गुणा होता है। मैं b की गुणा a से करूँगा तो मैं इसको ab% लिख सकता हूँ, प्लस फिर देखो a की गुणा b% से करूँगा, परसेंट मत खोलिए, ab% लिख सकता हूँ, जोड़िए इसको कितना आ जाना है 2ab%। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन से वो ऑप्शन कौन सा जिससे 2ab% आ रहा है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा देखो 2 एकम 2, ये बनना है देखो 2ab% मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब गुणा होता है, b का अगर मैं 2a% निकालूंगा तो गुणा कर दीजिए, तो ये बनेगा 2ab%। तो देखो 2ab% ही हमारा ऑप्शन मैच होना चाहिए, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर। ये नहीं आता तो फिर इसको चेक करते, ये इसलिए उत्तर नहीं है दोस्तों क्योंकि ये बनेगा 2 दूनी 4a%, जबकि आना चाहिए 4ab%, जबकि आना चाहिए 2ab%। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसे देखिए, इसमें बोला है 0.01%, 0.01 का कितने प्रतिशत है। जितने भी ये क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास में टोटल बेसिक क्वेश्चन है, जो कल क्लास पार्ट इसका 2 आएगा उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन हो जाने हैं, फिर थोड़े और हार्ड हो जाने हैं, तो आपको अच्छा लेवल एक मिलता रहेगा। और आप पूरी क्लास को जरूर करिए, इसको प्रतिशतता आपका काफ़ी मजबूत हो जाना है, करिए। देखो दोस्तों इसमें जो पूछा गया है इसमें बोला है 0.01%, 0.1 का कितने प्रतिशत, किसका पूछा है भाई, जिसका पूछा जाता है वो तो नीचे आएगा, तो यहाँ मैं देखो 0.1 नीचे लिख देता हूँ, और पूछा किसको है 0.01 को, और किस में बदलना है दोस्तों, ये प्रतिशत में, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। अब दोस्तों देखो पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो पहले एक 0 बढ़ा लीजिए, इधर दशमलव के स्थान समान कर लीजिए। जब दशमलव के स्थान समान कर लेंगे तो ये आ जाएगा, तो दोस्तों ये बनेगा आपका 1/10 गुणा 100%। 0 से 0 कट जाना है तो उत्तर क्या आ जाना है 10%। तो देखिए 10% कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर पहला, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो दिया गया है आपका, देखिए ये दिया गया है आपका इस तरीके से, ये अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, करिए इसको, क्या है आंसर आएगा इसका। तो इसका जो आंसर आएगा देखो ये कह रहा है इफ 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। तो दोस्तों हिंदी में देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, तो a b का कितने प्रतिशत है, किसका पूछा है b का। देखो लास्ट में जो पूछा गया है ये पूछा गया a b का, जो हो जिसका पूछा जाता है वो कहाँ आएगा नीचे, और पूछा किसको गया a को, कितने परसेंट है, हम ये निकाल देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाना है। लेकिन पहले सबसे पहले आपको a का मान पता होना चाहिए और b का मान। तो देखिए कैसे करना है, a प्लस बी का मतलब क्या होता है गुणा 15% बराबर जो दिया है वो दिया a माइनस बी का कितने परसेंट 25%। दोस्तों परसेंट खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंट दोनों तरफ दिया हुआ है। जब दोनों तरफ परसेंट दिया हुआ है तो सीधा परसेंट से परसेंट काट देंगे, 5 से 5 बार और 5 से 3 बार, तो इस तरीके से कट जाना है। और देखो दोस्तों क्या करना है आपको, a प्लस बी बटे इसको इसके नीचे ले आना a माइनस बी बराबर 5/3। नंबर एक तरफ कर लेंगे और a प्लस बी और a माइनस बी को एक तरफ कर लेंगे।
करने से फ़ायदा क्या हो जाएगा दोस्तों? फ़ायदा ये हो जाना है कि आपने एक नियम पढ़ा होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अर्थात योग योगांतर नियम। देखो योग योगांतर नियम क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ डिटेल में। देखो A/B बराबर अगर C/D दिया है तो दोस्तों योग योगांतर नियम क्या कहता है कि पहले योग करो, ऊपर योग करो और नीचे अंतर। कहने का मतलब है जो नीचे वाली राशि होती है, जो हर में राशि होती है, वही ऊपर जोड़ी जाती है और वही नीचे घटाई जाती है। किसमें? जो अंश में राशि होती है। अंश में क्या है ये? ए। तो अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ लगाता हूँ तो ये बनेगा A+B और ए में से ही क्या घट जाना है? B। तो दोस्तों देखो B ही आपका जुड़ेगा और B ही आपका घटेगा। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे तो C+D बनेगा और C-D। तो D ऊपर जुड़ जाना है, D नीचे घट जाना है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिल जाएगा? योग योगांतर नियम से फ़ायदा ये मिल जाएगा कि वो देखिए वो नंबर कौन सा है जो जुड़ रहा और घट रहा है, वो कौन है? A है या B है? जो जुड़ रहा है और एक जगह घट रहा है तो वो कौन है? तुम बोलोगे सर वो है आपका B। तो जो जुड़ता घटता है वो तो आएगा नीचे, वो तो आता है नीचे, और जिसमें जुड़ता घटता है वो आएगा ऊपर। तो यहाँ पे क्या करना है? ऊपर जुड़ रहा है तो इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 5 और 3 8, और घट रहा है तो घटाइए, 5 में से 3 गए तो 2। इसको काट पीट मचा दीजिए, काट पीट मचाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाना है, घटाइए, काटिए इसे 2 से 4 बार और ये 1 बार। तो दोस्तों A की वैल्यू 4 आ जाएगी, B की वैल्यू 1 आ जाएगी। या फिर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं? 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस इधर, 5 की मल्टीप्लाई क्रॉस इधर, आप A का मान और B का मान अलग अलग, मतलब A का गुणांक एक तरफ रखिए, B का गुणांक एक तरफ रखिए, A को B को नीचे ले आइए A के, तो A और B का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह आ जाना 4/1। अब देखो हमसे जो पूछा गया था, ये पूछा गया था A/B का कितना प्रतिशत है, तो किसका पूछा है? B का, तो B नीचे आ गया। किससे पूछा है? A से, तो A ऊपर आ जाना है। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो देखो मैं A का मान रखता हूँ यहाँ पर, A की वैल्यू कितनी आई है? देखो A की वैल्यू कितनी है? 4। B की वैल्यू कितनी आई है निकल कर? 1, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया? 100 चौका 400। तो देखिए 400% कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाना है दोस्तों? राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है आपसे कि A+B का 40%, देखो A+B का 40%, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बराबर है A-B का 60%। तो देखिए दोस्तों परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो कहने का मतलब है मैं A+B का कितना रह जाना है? सिर्फ 2 बराबर, और A-B का जो गुणांक रह जाना है वो कितना रह जाना है? गुणा 3। भाई इसको काट लेंगे पास ले रख कर, इस लाइन को या तो उतार लीजिए दोबारा से सॉल्यूशन में। तो 20 दूनी 40 20 तिया 60%, से परसेंट कॉमन था वो कट गया। तो दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो वही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले प्रोसेस से करिए। A+B अपॉन, हमेशा ध्यान रखना प्लस वाला ऊपर रखना है और माइनस वाला नीचे, तो माइनस वाले को इधर लाइए, A-B बराबर 3/2, ये 2 नीचे पहुंच जाएगा। अगर मैं यहाँ से मान निकालता हूँ वो राशि कौन सी है जो जुड़ घट रही है, वो तो आनी है नीचे, और ये प्रोसेस किस में हुआ है जुड़ घटने का? A में, वो आ जाएगा ऊपर। तो A/B बराबर, जोड़िए इसको 3 और 2, क्योंकि जुड़ रहा है तो जोड़ो 3 और 2 5, और घटाइए 3 में से 2 गया तो 1। तो दोस्तों हमारा जो रेशियो वैल्यू है, A की वैल्यू 5 आ गई, B की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वैल्यू आपको इसमें रख देनी है। इसमें जो पूछा गया है, इसमें जो बोला है, इसने बोला है 2A-3B, तो 2 गुणा A की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस 3 गुणा B की वैल्यू कितनी है? 1 बटे, ये क्या है? बटे A+B, A की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 5 और B की वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर देना है आपको, मान रखकर इसको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। तो देखो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10 में से 3 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाना है आपका? 7, 5 और 1 6। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7/6। तो 7/6 कौन से ऑप्शन में दिया है? 7/6 दिया है ऑप्शन में दोस्तों आपका, ये आपका राइट आंसर है 7/6, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर?
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कैसे करना है आपको। ये बोला गया है इसमें यदि का, देखो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा इंग्लिश में देखिए। ये कह रहा है इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, देन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या। तो दोस्तों यहाँ पर जो आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आएगा ए, ये लिखा हुआ है ए का 120% बराबर बी के 80% के बराबर है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए का 120% बराबर दिया है बी का कितना परसेंट, 80%। अब देखिए काटिए इसको, 40 से कट जाएगा, 40 से 40 दूनी 80, 40 तिया 120। तो दोस्तों ये जो बनेगा आपका परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका ए अपॉन बी का, अगर मैं यहाँ से मान निकालता हूँ तो ये बनेगा 2/3, 3 नीचे पहुँच जाएगा, बी को इसके नीचे लिया है। तो दोस्तों हमें पता पड़ गया यहाँ से जो है आपका ए का मान कितने रेशियो आया, 2, और बी का मान कितने रेशियो आया, 3। तो 2 और 3 जब हमें ए का और बी का मान पता पड़ गया, तो देखो इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया बी प्लस ए और ए बी माइनस ए का मान क्या होगा। तो देखो बी प्लस ए, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो यहाँ रखिए 3 प्लस ए का मान रखिए, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 2, बी का मान कितना दिया है, इसमें देखिए बी का मान दिया है 3 और ए का मान कितना दिया है 2। सॉल्व कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 3 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 दोस्तों जो ये होते हैं आपके 5, 3 और 2 5, और 3 में से 2 घटाऊंगा तो दोस्तों कितना आ जाना है, ये 1। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसका आंसर, 5। तो देखिए 5 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया है देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए तो बी का 80% प्राप्त होता है। देखिए ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए तो बराबर क्या प्राप्त होता है, बी का 80%। तो इसमें बोला गया है बी ए का कितने प्रतिशत है। तो देखो किससे पूछा गया है, ए का, तो ए तो आना है आपका नीचे, और पूछा किसको गया है, बी को। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो हमारे सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है आपको ए का मान निकाल के लाना है और बी का मान निकाल के लाना है। निकल के आएगा जो मान वो यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है हमें, ए का 30% प्लस बी का 40% बोला है, बी का 40% जोड़ा जाए तो बराबर क्या आता है इसमें, बी का 80%। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो है सभी में एक तो परसेंट कॉमन है और एक 0 कॉमन है। तो मैं 0%, 0%, 0% दोनों तरफ कॉमन है, तो मैं काट सकता हूँ उसको कॉमन लेकर। तो ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा 3a प्लस ये बचेगा आपका 4b बराबर ये बचेगा आपका 8b। अगर मैं 4b को इधर ले जाता हूँ तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 3a बराबर ये बचेगा आपका 4b। 8 में से 4 घट जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ से a अपॉन बी का मान निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4/3। तो a का मान और b का मान हमें पता चल गया। a की वैल्यू कितनी आई, 4, और b की वैल्यू कितनी आई, 3। तो ये रेशियो वैल्यू आ चुकी हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो b का मान कितना है आपका, 3। तो देखो 3 ऊपर रखिए, a का मान कितना निकल के आया है, a का मान निकल के आया आपका 4। तो 4 को नीचे रखिए, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। अब देखो 4 से 100 को काट दीजिए। अगर मैं 4 को 100 से काटता हूँ तो कितनी बार कटेगा ये इससे, 25 बार। 25 थी 75%। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाना है वो आंसर आ जाना है 75%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है।
देखो ये जो दिया गया है इसमें कहा गया है यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का 80%, जैसे मान लीजिए आपकी कोई संख्या n है, उसका 80% तो 80/100। बिल्कुल बेसिक करिए, कभी गलत नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन। संख्या मान ली हमने n का 80% निकालेंगे तो 80/100 को किस में जोड़ना है, 80 में जोड़ना है, तो बराबर क्या प्राप्त होता है आपका, वही संख्या। वही संख्या का मतलब क्या प्राप्त होता है आपको, n। इसे सॉल्व कर लीजिए, n का मान निकाल लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो 20 से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो ये बनेगा आपका 4/5। अब देखिए मैं क्या करूँगा, n के पास इसको, इस नंबर को 4n/5 को n की तरफ ले जाऊंगा। तो दोस्तों ये बनेगा 80 बराबर n माइनस, ये बनेगा आपका 4n/5। 5 एकम 5, 5n में से 4n घटाएंगे तो कितना आ जाना है, 1n/5 बराबर 80। तो n की वैल्यू जो आ जानी है दोस्तों 8 पंजे 40। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 400। और 400 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाना है, राइट आंसर। दोस्तों एक बात और देख लीजिए, आप इसे और भी तरीके से कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ऐसे करने से गलत होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बाकी और स्मार्ट भी तरीके से देखना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए 80% का मतलब क्या होता है, 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो संख्या जो मानेंगे दोस्तों, आप संख्या क्या मानी आपने, 5। जो नीचे आएगा फ्रैक्शन वैल्यू हर में होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी मूल संख्या। संख्या हो गई आपकी 5। अगर मैं 5 का 80% निकालता हूं तो कितना आएगा दोस्तों, 4। 5 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। अब ये कह रहा था को 80 में जोड़ा जाए तो आपकी क्या प्राप्त होती है, संख्या। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 4 में मैं कितना जोड़ूं संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप बोलोगे सर 1, क्योंकि संख्या क्या है आपकी 5। तो 1 जोड़ने पर हमें क्या मिल रही है, संख्या, और इसके क्या जोड़ने पर संख्या मिल रही है, 80। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 80। तो इसी प्रकार अगर मैं संख्या की बात करता हूँ तो संख्या कितनी हो जानी है आपकी 5। तो 5 गुणा 80 तो 8 पंजे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाना है, 400। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कहा गया किसी संख्या का 60%, यदि किसी संख्या 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो ये भी क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो संख्या आपने क्या मान ली, n, और संख्या का 60% निकालेंगे तो 60/100 से क्या घटाना है आपको, 60। तो बराबर क्या प्राप्त होना है आपको, 60। तो देखिए काट पीट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखो 20 तिया 60, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। तो इस 60 को इधर ले जाइए तो ये बचेगा आपका 3n/5 बराबर 60। माइनस के 60 इधर को जाएगा तो ये किसके 60 हो जाने हैं, प्लस के 60। तो 60 और 60 120। तो ये बनेगा 3n/5 इक्वल टू 120। अब क्या है, 3 से इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 से काटिए, 40 बार कट जाएगा, 40 पंजे 200। तो n की वैल्यू कितनी आ जानी है आपकी, 200। देखिए चेक करिए 200 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस क्वेश्चन को भी उसी स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हो जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, लेकिन फिर बताता हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है, गलत होने के चांस बिल्कुल 0 होते हैं इसमें। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका किस प्रकार दिया है, और आज के सेशन का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारा परसेंटेज प्रतिशतता चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है।
तो देखो लास्ट में जो बोला गया प्रथम संख्या किसकी, दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो किसकी पूछी है, दूसरी संख्या, तो सेकंड नंबर तो नीचे आना है। पूछी कौन सी संख्या है, प्रथम संख्या, वो ऊपर आनी है, और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, ये हमारा क्या हो जाना है, राइट आंसर हो जाना है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड संख्या निकाल के लाइए, तो देखो क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड संख्या और ये थर्ड संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले जो मानेंगे हम तीसरी संख्या मानेंगे, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याएं किस पे डिपेंड है, तीसरी संख्या पर। तो तीसरी संख्या जो मानी मैंने इसमें, तीसरी संख्या मानी मैंने इसमें 100। तो जो प्रथम दो संख्याएं थी वो कितनी कम थी, 32 और 20। तो देखो 100 का 32% निकालेंगे तो 32 आएगा, 32 कम कर दीजिए तो कितना आना है, 68। अगर मैं 100 का 20% निकालता हूं, क्योंकि दूसरी संख्या 20% कम है, तो 20 आएगा। 100 में से 20 कम करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाना है, 80। तो इसमें जो बोला गया है, देखो ये बोला गया था दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। फर्स्ट की वैल्यू कितनी आई है, फर्स्ट की वैल्यू जो आई है वो आ रही है 68। दूसरी संख्या कितनी है, 80, वो नीचे आएगा, क्योंकि प्रथम संख्या का परसेंट निकालना है दूसरी से, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो दोस्तों इसे काट पीट करिए, कितना आएगा, देखो 4 से काटते हैं, ये 20 से काटो, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 4 से काटता हूँ तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 की गुणा 5 से कर दीजिए, तो 17 की गुणा 5 से करेंगे तो 17 पंजे 85। तो देखिए 85% कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की परसेंटेज चैप्टर की ये क्लास थी, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए, और जो 20 क्वेश्चन थे आपके ज़्यादा हार्ड नहीं थे, आपके इजी टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन अगली जो क्लास होगी उसमें थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाने हैं, तो आप इसे पर डे रेगुलर क्लास को करते रहिए, जिससे कि आपका जो आगामी एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस भी आने वाला है, तो सभी एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। और एसएससी जीडी के लिए तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगी ही होगी। तो दोस्तों इसी के साथ विदाई लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।